नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, अगर कोई एक दिग्गज नेता लगभग 50-55 मिनट तक एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सारे पत्रकारों को सारे सवालों के जवाब दे, लेकिन कोई भी सेटिस्फाई ना हो, या फिर जो भी शब्दों का आदान प्रदान हुआ हो लेकिन उससे कोई जानकारी न निकली हो, तो क्या ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र में हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले और कोई नहीं, एक जमाने के संजय राउत और उद्धव ठाकरे के भीष्म पितामह यानी कि शरद पवार, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। शरद पवार, इनकी भूमिका अब संदेह के दायरे में आ चुकी है। शरद पवार उसे बार बार दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी और अजीत पवार की लगातार मीटिंगें चल रही है, उससे लोगों के मन में, वोटरों के मन में, सिर्फ लोग और वोटर ही नहीं बल्कि कांग्रेस और शिवसेना के मन में भी अब संभ्रम पैदा हुआ है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे शरद पवार, उनकी भूमिका और शिवसेना और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से खुद की ताकत पर अब आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम ये बयान सुनेंगे अशोक चौहान, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता का, जिन्होंने शरद पवार के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनसीपी के बारे में निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारा ये फैमिली इश्यू है और हमारा इसमें कोई ऐसी कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है। पर मेरे को लगता है कि लोगों में उसके गलत सिग्नल्स जा रहे हैं उसकी वजह से, और लगातार ये चीजें आने से एक लोगों में एक संभ्रम का वातावरण निर्माण हुआ है। उसको जितना जल्दी दूर करेंगे उतना बेहतर है। सौम्य तरीके से जो बाइट दी मीडिया वालों को अशोक चौहान ने, लेकिन उन्होंने जो कड़े कदम उठाए हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने दोनों ने अब क्लोज डोर मीटिंग आपस में शुरू कर दी। मातोश्री में नाना पटोले गए, उनकी मीटिंग हुई। बाहर भी शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं के बीच में मीटिंग चल रही है। इंडिया की आने वाली जो महाराष्ट्र में मुंबई में जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग को लेकर तैयारियां जो है वो अपने अंतिम दौर में वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन शरद पवार पूरी तरह से गायब है, वो कहीं पर भी नहीं है। वो मिल रहे हैं अजीत पवार को, और आज इन आरोप प्रत्यारोप के बाद में शरद पवार, इन्होंने भी लगभग 50 मिनट तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी और अजीत पवार की मीटिंग के बारे में कहा। क्या कहा, ये वो सुनते हैं, फिर उस पर आगे बात करेंगे। माझे मुख्यमंत्र्यांनी काय सांगितलं मला माहिती नाही, पण ती जी काय ती अशी कशी सभा, ती गुप्त सभा, काय म्हणजे गुप्त सभा, तर त्याच्यामध्ये अशा गोष्टीची काही चर्चा झाली नाही। ही गोष्ट मी जाहीरपणाने सांगितली की भेट झाली नाही असं नाही। मला भेटायला आले पवार कुटुंबाचे जे एकंदर सगळे भाऊ आहेत, सगळे बहिणी आहेत, त्या कुटुंबाचा प्रमुख मी म्हणून कुठलाही कौटुंबिक प्रश्न असेल तर त्यासंबंधी माझ्या कुटुंबात एक पद्धत आहे की बोलायचं किंवा माझा सल्ला घ्यायचा, आणि त्यासाठी कोणी आलेलं असेल तर त्याच्या संबंधी अधिक केस काढायचे कारण। तो दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शरद पवार, इन्होंने मराठी में ये कहा कि हम दोनों के बीच बैठक हुई है, बैठक नहीं हुई है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक पारिवारिक बैठक थी। मैं फैमिली का मुखिया हूं, इसीलिए पारिवारिक कोई भी निर्णय लेना हो तो मेरी सलाह की आवश्यकता होती है। ऐसे में सिर्फ पारिवारिक विषय था, कोई राजनीतिक विषय नहीं था। लेकिन दोस्तों, आप ये सोचिए, अगर पारिवारिक विषय था तो जयंत पाटिल इस मीटिंग में क्या कर रहे थे?
बताइए जयंत पाटिल, क्या ये भी अजीत पवार और शरद पवार की फैमिली से हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे में जयंत पाटिल की हाजिरी से ये बात पूरी तरह से खत्म हो जाती है कि ये मीटिंग जो थी वो पारिवारिक मीटिंग थी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने इस बात का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल भी नहीं किया कि आखिर कौन सा पारिवारिक ऐसा मसला था, ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर उन्हें मीटिंग करनी पड़ी। बल्कि एक पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये पारिवारिक बात मैं आपको क्यों बताऊं। यानी कि जिस तरह से अजीत पवार ने बात ईगो पर लेते हुए पत्रकार को येड़ा यानी पागल कहा इस मीटिंग के बारे में सवाल पूछने वाले पत्रकार को, उसी प्रकार से शरद पवार इन्होंने भी पत्रकार को ये कहा कि भाई इसके बारे में मैं क्यों आपको बताऊं, थोड़े सौम्य तरीके से, लेकिन रिजल्ट वही कि मैं बताऊंगा नहीं कि मीटिंग में क्या हुआ। दोस्तों, इनकी फैमिली पॉलिटिक्स है, तो कोई भी चर्चा हुई तो फैमिली चर्चा ही हुई। इनकी बेटी सांसद है और जहां से सांसद है वहां पे नीचे एमएलए अजीत पवार हैं। इनके दूसरे जो नेता हैं वो भी पारिवारिक नेता, अगर विधायक हैं तो कोई शरद पवार के साथ है, कोई अजीत पवार के साथ है। फिर एक बार अगर उनके भविष्य का सवाल हुआ तो पॉलिटिकल क्वेश्चन हुआ। शरद पवार आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर अजीत पवार के खिलाफ अब तक कोई भी खुला स्टेटमेंट ना दिया है, ना उनके खिलाफ कोई खुला स्टेटमेंट लेने के बाद में कोई कदम उठाया है। और इसे लेकर लोगों के मन में अब संशय पैदा हुआ है। शिवसेना पार्टी जो इतने लंबे समय तक शरद पवार इनके गुणगान गाया करती थी, अब आए दिन सामना में शरद पवार के खिलाफ एडिटोरियल लिखने लगी है। कांग्रेस पार्टी भी अब शरद पवार के विषय में बयान दे रहा है। विजय वडेट्टीवार जो कि नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ये बयान दिया कि अजीत पवार शरद पवार के पास इसलिए गए थे क्योंकि अजीत पवार को टास्क दिया है कि अगर वो शरद पवार को एनडीए में लेकर आते हैं तो उनका मुख्यमंत्री पद पक्का होगा, वरना मुख्यमंत्री पद उन्हें नहीं दिया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी अब अलग अलग किस्म के बयान देने लगी है शरद पवार के खिलाफ। अकेले अकेले में उद्धव ठाकरे के साथ में मीटिंग करने लगी है। शिवसेना भी जो है वो एडिटोरियल लिख रही है शरद पवार के खिलाफ। और ऐसे में शरद पवार जो है वो लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते हैं, लेकिन पत्रकारों के सवालों का सटीक और ठोस जवाब नहीं दे पाते। ऐसे में दोस्तों, उनकी आगे की राह क्या होगी, इसे लेकर लोगों के मन में, वोटरों के मन में अब संभ्रम का वातावरण निर्माण हुआ है, संभ्रम का वातावरण पैदा हुआ है। और इसीलिए आने वाले दिनों में अब शरद पवार की इंडिया में क्या स्थिति होगी, इंडिया यानी विपक्षी नेताओं का गठबंधन, उसमें उनकी क्या हैसियत रह जाएगी, क्या पोजीशन रह जाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहरहाल दोस्तों, शरद पवार जो राजनीति खेल रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।